तो नैनीताल के अघोड़ा गांव के निवासी आजकल अपने खेतों में पानी नहीं मिलने से परेशान हैं। अक्टूबर की आपदा में टूटी नहर को ठीक करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मटर की बुआई का समय निकलता जा रहा है। ये गांव नैनीताल मंडल मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांवों को जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क के मलबे से नहर 6 जगह से टूट गई है। ऐसे में इसे फिर बनाना विभाग का ही काम है। इसके बावजूद ग्रामीणों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो नैनीताल के अघोड़ा गांव के निवासी आजकल अपने खेतों में पानी नहीं मिलने से परेशान हैं, क्योंकि अक्टूबर की आपदा में टूटी नहर को ठीक करने का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है और इसकी वजह से मटर की बुआई का समय निकलता जा रहा है। ये गांव नैनीताल मंडल मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांवों को जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क के मलबे से नहर 6 जगह से टूट गई और ऐसे में इसे फिर बनाना विभाग का ही काम है और इसके बावजूद ग्रामीणों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 18 अक्टूबर की जो आपदा आई उसमें टूट गई है। नहर का पता नहीं है, नहर में पानी नहीं है। हमारी फसल बुआई करने का समय आ गया है और अगर मैं कहता हूं कि अगर ये फसल न बोई गई तो हमको भारी नुकसान है इस पानी न आने से। तो ये मलबा ऊपर से सड़क कटी है उसके आया था और बाकी ये 18 की शाम को ये पूरा ही बहा ली गया। कितनी जगह में टूटी है लगभग? ये टूटी है 1 2 3 4 5 6 जगह। जो हमारे एई मैडम ने कहा, एई मैडम आई थी सर, उन्होंने बोला था कि जो है जो भी हमारे रोड से नुकसान हुआ उसकी जो है भरपाई हम तुरंत करेंगे और जो है नहर बन जाएगी और जो है दीपावली से जो है हम 25-30 आदमी पक्का लगा देंगे। लेकिन सर आज तक कोई काम नहीं हुआ। जो हमारा मटर बुआई का समय अब जा रहा है, जो इसमें जो है जो भारी नुकसान है सर। तो नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, 6 जगह से नहर टूट गई है, लोगों को परेशानी हो रही है, खासा दिक्कत हो रही है, खासकर खेती में। आखिर कोई कदम अभी तक प्रशासन की तरफ से इसको जोड़ने के लिए नहीं उठाया गया, क्यों? देखिए, जिस तरह से नैनीताल क्षेत्र में अक्टूबर के समय जो आपदा आई थी उसके बाद से नैनीताल के चाहे दूरस्थ क्षेत्र है, ओखलकाटा है, मुक्तेश्वर के कुछ क्षेत्र है, धारी के कुछ क्षेत्र हैं, ऐसे नैनीताल का अघोड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो है बरसात के कारण, आपदा के कारण जो है नहरें, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। तो अब ये फसल का समय होता है, मटर बोआने का समय होता है, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में इस आपदा के बाद से नहर, पेयजल व्यवस्था, सड़क व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है। और यहाँ तक कि इस गाँव के हालात तो यह है कि गांव सब्जी के लिए जाना जाता था, लगातार कई सब्जियां यहाँ पर बोई जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस गांव में जो है पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण जो है फसलें सूख रही हैं और किसान इसको लेकर जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। लेकिन जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची तो है, निरीक्षण किया है, लेकिन अभी तक जो धरातल स्थिति पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं की गई। तो ऐसे ही हाल पूरे नैनीताल जिले में जहां भी आपदा के कारण ऐसी परेशानियां आई हैं, टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे ड्रेनेज सिस्टम, नहरें टूटी पड़ी हैं, उसे बनाने का कार्य तो किया नहीं जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है जिस कारण यहाँ के ग्रामीणों की स्थिति, चाहे यहाँ के स्थानीय लोगों की, नगर की स्थिति बिल्कुल बदहाल होती जा रही है। जबकि राज्य सरकार यहाँ पर कह रही है कि धन आवंटित कर दिया गया आपदा को लेकर, लेकिन धरातल स्थिति पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं और इनका जो है लगातार नुकसान होता जा रहा है। जी, क्या जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की गई कि भाई आए, आपने आगे कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? क्या अब सफल का वक्त है और अगर ऐसे में ये वक्त निकल जाएगा तो उसके बाद कितना नुकसान होगा किसानों को भी? देखिए, इनकी आजीविका यहाँ पर फसलों पर, सब्जियों पर ही टिकी पड़ी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है चाहे आलू के लिए, टमाटर के लिए, जितनी जो यहाँ पर सब्जियां होती है उसके लिए विख्यात है। और लोकल जितने स्थानीय दुकानदार है, यहाँ चाहे मंडी है, यहाँ से जो है सब्जी यहाँ बाजारों में पहुंचती है। तो जिस तरह से नैनीताल से चंद 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव होने के बावजूद भी जिला प्रशासन अभी तक ये जो नहरें हैं, पुलें हैं, चाहे यहाँ पर सड़कें हैं, ये ठीक नहीं कर पाया। तो ये
जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनकी लापरवाही है, जबकि राज्य सरकार कह रही है आपदा के मद में करोड़ों रुपया यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ जैसी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे सड़कों के किनारे मलबा पड़ा है, सड़कें खोल दी गई है, नहीं ना ही मलबे को उठाया जा रहा है। तो कुल मिला के जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो धरातल में काम है वो बिल्कुल बेकार है, ना के बराबर हो रहा है। लेकिन जो है राज्य सरकार जो कह रही है कि हम जिला प्रशासन को मदद कर रहे हैं, जिले में पैसा दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर जो है ग्रामीण है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे नगर क्षेत्र में है, सब जगह अभी भी हाल बुरा है। सड़कें अभी भी टूटी पड़ी हैं, सड़कें में मिट्टी भरी पड़ी है। तो कुल मिला के जो जिला प्रशासन की कार्यशैली है यहाँ पर बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है। चलिए ठीक हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।